हेलो एवरीवन। एसवाल एमबीए एडमिशन की फ़र्स्ट एडमिशन लिस्ट डिक्लेयर हो गई है। फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हो गई है। कैटेगरी वाइज लिस्ट आई है। तो देखते हैं क्या लिस्ट के बाद का क्या प्रोसीजर है, कौन कौन से लिंक्स वेबसाइट पर अपडेट हुए हैं। तो ये हम एसवाल की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही हैं। यहाँ पर जो एमबीए वाला सेक्शन है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। एक बात तो आपको पता ही है कि एमबीए प्रोग्राम से रिगार्डिंग जो वेबिनार होने वाला है वो 8 नवंबर को होने वाला है 12 बजे जूम के थ्रू। तो वो भी आप अटेंड कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देखिए कुछ लिंक्स हैं। फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, फ़ीस पेमेंट का लिंक है जो यहाँ पे आपको क्लिक करके पेमेंट करनी है, और एक स्पोर्ट एडमिशन का लिस्ट है। तो पहले हम फर्स्ट मेरिट लिस्ट पे क्लिक करते हैं। तो वेबसाइट थोड़ा हैंग करेगी तो थोड़ा कोऑपरेट कर लीजिएगा। इस तरह का अगर एरर आता है तो नीचे स्क्रॉल कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस लिंक के अंदर भी फ़ीस पेमेंट का लिंक है, और यहाँ पर देखिए जो कैटेगरी वाइज पीडीएफ्स हैं अनरिजर्व, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी की, वो सब मेंशन है। इसके अलावा 2 पीडीएफ और हैं यहाँ पे, एक डिस्क्रिपेंसी वाली पीडीएफ है और एक है नॉट एलिजिबल की पीडीएफ। तो पहले तो यार जो ऐसे स्टूडेंट है जो एलिजिबल नहीं है उनकी पीडीएफ भी इन लोगों ने अपलोड करी है। एक बार इसको हम पहले डाउनलोड करते हैं। तो ये उन बच्चों की लिस्ट है जो एलिजिबल नहीं है, जिन्होंने फॉर्म भरा था बट वो एलिजिबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल दीपक त्यागी नाम है इन स्टूडेंट का। तो इन्होंने लिखा है ड्यू टू नॉट फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी। इनकी एलिजिबिलिटी कंप्लीट नहीं होगी इसलिए ये एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट के नाम हैं जो एलिजिबल नहीं है, वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, क्योंकि ये एलिजिबिलिटी कंप्लीट नहीं कर पाए। टोटल 98 स्टूडेंट्स ऐसे हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और पीडीएफ है जो हम देख लेते हैं। जैसे डिस्क्रिपेंसी वाली पीडीएफ है, इसको हम ओपन करके देखते हैं। इसमें बताया जाएगा कि यार इन बच्चों की ये डिस्क्रिपेंसी है फॉर्म के अंदर। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो किरण कुमारी हैं, इनका है कि मार्कशीट ब्लर अपलोड करी है इन लोगों ने। तो ये डिस्क्रिपेंसी वाला सेक्शन यहाँ पर आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, काइंडली अपडेट द डिस्क्रिपेंसी डॉक्यूमेंट ऑन एमबीए एडमिशन, यानी इस ईमेल आईडी पर 10 नवंबर तक आप अपनी जो डिस्क्रिपेंसी हैं वो रिज़ॉल्व कर दें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्टूडेंट हैं मानसी शर्मा। इनका डिस्क्रिपेंसी क्या है, स्टूडेंट डिड नॉट अपलोड ग्रेजुएशन डॉक्यूमेंट प्रॉपरली। आपकी जो ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट होंगे, मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, वो आपने ठीक से अपलोड नहीं करे, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, इस ईमेल आईडी पर अपनी मार्कशीट फिर से सेंड कर दीजिए। 10 नवंबर इसकी लास्ट डेट है, 10 नवंबर तक ये प्रोसीजर कंप्लीट कर दीजिए, तो आपकी जो ग्रीवेंसी है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और मोस्टली बच्चों की ग्रीवेंसी यही है कि उन्होंने ठीक से चीज़ें अपलोड नहीं करी। जैसे यहाँ पर है यूनिवर्सिटी क्लियर नहीं है इस बच्चे की, सौरभ गोयल। तो इनको क्या करना होगा, इस ईमेल आईडी पर अपनी डिस्क्रिपेंसी भेजनी होगी। और डिस्क्रिपेंसी पे जो भी आप ईमेल लिखोगे ना सब बच्चे, तो ये जो नंबर है ये ज़रूर से मेंशन कर देना, और साथ में पीडीएफ अपनी एप्लीकेशन फॉर्म की अटैच कर देना जो आपने भरा था। और जो एक्चुअल में आपको ग्रीवेंसी रिजॉल्व करनी है, डिस्क्रिपेंसी रिजॉल्व करनी है, अगर कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना है, डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है तो वो अटैच करना, कोई डिटेल इनकी यहाँ पे चाहिए तो वो लिखना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमने देखा था अभी जो हमने डिटेल्स देखी थी जो मिसिंग थी, जो मैंने, हाँ, यूनिवर्सिटी नॉट क्लियर, ये सौरभ गोयल की। तो आप यूनिवर्सिटी मेंशन करोगे अपनी, अगर क्लियरली आपने फॉर्म के अंदर नहीं लिखी तो, ठीक है। तो ये कुछ डिस्क्रिपेंसी हैं, ये भी रिजॉल्व करोगे 10 नवंबर तक आप। अब यहाँ पे जिन के मेरिट लिस्ट में नाम आया, जैसे हम पहली लिस्ट ओपन कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम सबसे पहले अनरिजर्व की लिस्ट ओपन कर लेते हैं। तो ये यूआर की ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट है। इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे मेंशन होगा किन किन बच्चों का एडमिशन लिस्ट में नाम आया है। बेस्ड ऑन एडमिशन क्राइटेरिया नोटिफाइड ऑन एमबीए प्रोस्पेक्टस, फॉलोइंग कैंडिडेट हैज़ बीन शॉर्टलिस्टेड टू टेक एडमिशन अंडर अनरिजर्व कैटेगरी एट डिपार्टमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन फॉर द बेस्ट 2022-24। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फॉर्म नंबर और स्टूडेंट का नाम, जैसे रोशनी, हिमांशी, रजत और मोनिका, विकास, उत्कर्ष, इन सब बच्चों का एडमिशन हुआ है, ठीक है। टोटल अनरिजर्व कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एडमिशन फॉर्म, तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट को एडमिशन दिया है। 20,000 सीट्स की बात कही गई थी। तो टोटल 45 पेजेस का पीडीएफ है जिसमें 2212 अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर एडमिशन लिए हैं।
अब ये लोग क्या बोल रहे हैं, जितने भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं उनको अपनी कोर्स की फ़ीस पे करनी पड़ेगी 7 नवंबर से लेकर 10 नवंबर के बीच। 10 नवंबर रात 12 बजे तक अपने कोर्स की फ़ीस पे करनी पड़ेगी और इसका लिंक एसओएल की वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो ये अनरिजर्व की मैंने आपको पीडीएफ दिखाई, इसी तरीके से बाकी अदर कैटेगरीज़ की आप पीडीएफ देख सकते हो। अब जो मैंने सबसे पहले वेबसाइट पर इंटरफेस आप लोगों को दिखाया था, एक बार फिर से मैं आ जाता हूँ एसओएल की वेबसाइट पर। तो यहाँ पर जो मैंने इंटरफेस आपको दिखाया था, ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट का लिंक है और ये पेमेंट का लिंक है। तो ये जो पेमेंट का लिंक है ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट पे क्लिक करके भी आएगा और अलग से भी प्रोवाइड किया है। ठीक है, पेमेंट के लिंक पे हम जाते हैं, तो फीस पेमेंट के लिंक पे हम जाते हैं। ये लॉगिन करेंगे आप अपने आईडी और पासवर्ड के थ्रू, तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, है ना। ये लॉगिन करके आ गया लिंक। और अगर हम फर्स्ट मेरिट लिस्ट की अंदर जाते हैं और उसके बाद जो ऊपर लिंक है यहाँ पे फीस पेमेंट वाला, इस पर क्लिक करते हैं तो भी सेम लिंक ही ओपन होगा। आपकी जो ईमेल आईडी और पासवर्ड के थ्रू जो आपने फॉर्म भरा था उसके थ्रू लॉगिन करोगे आप, तो आपका जो भी आपका वो है फ़ीस पेमेंट है वो आप कर सकते हो। इसके अलावा स्पॉट एडमिशन का भी यहाँ पे एक अलग से लिंक आ रहा है, तो ये स्पॉट एडमिशन के लिए है, आप इसको कर सकते हो अगर पॉसिबल हो आपके लिए। तो जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा था आई थिंक उन्हीं के लिए स्पॉट एडमिशन होता है, तो आप चाहो तो स्पॉट एडमिशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, तो यही सब था दोस्तों MBA एडमिशन से रिगार्डिंग। फ़ीस आपको मालूम ही है 47,500 रुपये एक साल की आप लोगों की फ़ीस लगेगी MBA में एडमिशन लेने के लिए। बाकी पहले एडमिशन लिस्ट चेक करें, जिस भी कैटेगरी से आपने फॉर्म भरा था उस कैटेगरी की PDF डाउनलोड करके। अगर आप सपोज़ OBC में आपका नाम नहीं आया तो एक बार अनरिजर्व की कैटेगरी में चेक कर लेना। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने किसी रिज़र्व कैटेगरी से अप्लाई किया हो और हो सकता है आपका नाम अनरिजर्व की कैटेगरी में आया हो, इसका रीज़न ये हो सकता है कि जो मेरिट बनी परसेंटेज के अकॉर्डिंग उसमें आपका अनरिजर्व के अंदर भी नाम आया हो। तो एक बार अनरिजर्व वाली PDF भी चेक कर लेना अगर कोई रिज़र्व कैटेगरी वाला बच्चे ने अप्लाई किया था। और बाकी जिनकी डिस्क्रिपेंसी है वो रिज़ॉल्व करें इसको। और ये देखें जिन जिन बच्चों की डिस्क्रिपेंसी आई है और उनका एडमिशन लिस्ट में भी नाम है, तो वो बच्चे पहले डिस्क्रिपेंसी अपनी ईमेल करेंगे, उसके बाद देखेंगे पेमेंट का ऑप्शन उनके डैशबोर्ड में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ऑलराइट, तो यही सब कुछ क्वायरीज थी MBA एडमिशन फर्स्ट एडमिशन लिस्ट से रिगार्डिंग। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।